नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरागत कंस वध मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान चतुर्वेदी समाज के गणमान्य लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व कंस वध मेले में चतुर्वेदी समाज के देश विदेश से आए लोगों ने सहभागिता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेला चतुर्वेदी समाज की एकता का प्रतीक है। वहीं उन्होंने मॉडर्न युग के युवाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति न भूलने की सलाह दी। कंस वध मेले का आयोजन आज किया गया है माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये वर्षों से हमारा परंपरागत मेला है। जैसा कि सर्व विदित है, राजा कंस का राज्य था और उसके अत्याचार के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया। जब आकाशवाणी हुई हो कहीं तुम्हारा मारने वाला ब्रिज में पैदा हो गया है, तो चतुर्वेदी तब से ही मथुरा में है और यहाँ मल्ल विद्या थी। तो जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो उसके साथ हमारे पूर्वज लोग थे और उस समय लाठी की परंपरा थी, तब कोई बंदूक तमंचे तो थे नहीं। तो इसी पर्व को हम पुरानी परंपराओं को भी ध्यान में रख के इसको मनाते हैं और इसको हम लोग एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के तौर पर भी देखते हैं। आप देखते हैं रावण का तो पुतला दहन करते हैं, दहन की परंपरा गलत है। जो मर गया उसका क्या दहन करना, हम लोग लाठी से मारते। ये एक स्पेशल आपको परंपरा दी गई जो पुराना जमाना था और उसमें हम थोड़ा आधुनिक रूप भी हमने दिए हैं और ये मेला एक हमारे समाज की एकता का प्रतीक भी है। इसमें पूरे भारतवर्ष से विश्व से जो भी हमारे चतुर्वेदी बांधव है वो इसमें आते हैं, इस मेले में शोभा बढ़ाते हैं। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि पुरानी परंपरा भी चले, जो हम लाठी लेके मैं खुद खड़ा हूँ, और नए तरीके से जो आज का समय उसकी तरीके से भी इसकी भव्यता है जिसमें लोगों का आकर्षण बढ़े। तो मैं इस पर्व पर सभी बांधवों को, चतुर्वेदियों को, हम लोग दुबई में भी ये मेला मनाते हैं, अभी इंटरनेशनल हो गया, तो सभी चतुर्वेदी बांधवों को, ब्रजवासियों को, देशवासियों को, सबको कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले की बहुत बहुत शुभकामना। ये हमारा 4 दिवसीय मेला होता है। पहले दिन गोपाष्टमी हो गई, कल हमारे यहाँ संगीत संध्या हुई विश्राम घाट पर, आज कृष्ण महोत्सव कंस वध है। कल हम दीपदान करके इस मेले का समापन करेंगे। तो आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत इस उत्सव की शुभकामना। धन्यवाद। एक चीज और सर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने बताया ये जो कंस वध मेला है हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को संजो करके रखा हुआ है, यहाँ तक कि आपने आधुनिकता का भी इसमें समावेश किया है। लेकिन युवा पीढ़ी जो है, मैं सबको तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ % युवा जो है आजकल अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से भटक गया है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बात बताऊं, ये हम बार बार इनको समझाते हैं, जब समाज या देश या जिला आप मॉडर्न युग में जाते हैं, जैसे आज मोबाइल आ गया, पहले कहाँ थे, तो वो कुछ अच्छाई भी देता है, वो कुछ बुराई भी देता है। बहुत से लोग अच्छाई को ग्रहण करते हैं, बहुत से लोग बुराई की तरफ चले जाते हैं। बुराई बड़ी जल्दी अपने आप अट्रैक्ट करती है। तो हम लोगों से कहते हैं कि जो तरक्की है उसको ग्रहण करो, परंतु अपने संस्कारों को मत छोड़ो, क्योंकि संस्कार से आपकी पहचान है। जहाँ भी आप चतुर्वेदी लिखते हो फट से समझ जाते हैं अरे तो मथुरा का है। जैसे आप टीका लगाते हैं, चोटी धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो आपका दूसरा सिंबॉलिक होता है, अरे तो ब्राह्मण है। तो ये हम युवाओं से कहते हैं, हमारे आज भी यज्ञोपवीत होता है, परंतु मैंने तुमसे क्या कहा, जब आधुनिकता घुसती है तो थोड़ा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर भी हमारे यहाँ काफी जो संस्कार है वो आज भी विद्यमान है और मैं समझता हूँ आगे हमारी पीढ़ी को भी, या माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को अच्छे संस्कार दे, अपने रीति रिवाज बताए, जिसको वो फॉलो करे।
जैसे अब मुझे देखो, मैं लाठी लेके खड़ा हूँ, अब मैं खड़ा हूँ तो कल मेरा बेटा भी खड़ा होगा। जब मेरा नाती मुझे देखता है बाबा लाठी लेके खड़ा है, तो वो भी कहेगा मैं लाठी लेके निकलूं। तो ऐसे ही परंपरा चलती है। जब मैंने अपने पिताजी को देखा, अपने बाबा को देखा, तो मैंने उनको फॉलो किया। तो ये परंपराएं खत्म नहीं होने वाली। हाँ, इसमें थोड़ा हिरास आता है, जो समय समय पे बढ़ता है। अब आप देखो कितने करोड़ों लोग मंदिरों के दर्शन करने आ रहे हैं। पहले कम आते थे, तो भक्ति बढ़ी कि नहीं, संख्या बढ़ी। तुम देखते हो लाखों आदमी आते हैं। तो ये एक समय परिवर्तन और फिर बदलेगा। जब आदमी आधुनिक दुनिया को देख के थक जाएगा, तो जैसे उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पे आए, फिर लौट ही आएंगे। शांति घर में मिलती है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। इस उद्देश्य को लेकर के तथा जो संगे शक्ति कलौ युगे, कल युग में संगठन में शक्ति है, इसको ध्यान में रखते हुए यह श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में यह मेला बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। देश देशांतरों में रहने वाले जो हमारे चतुर्वेदी बांधव हैं, जो भारत के विभिन्न अंचलों में एवं विदेशों में रहते हैं, वे भी इस समय यहाँ मथुरा आते हैं और हाथी पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करके अपने मानव जीवन को सफल करते हैं। सबों की वही प्राचीन परिधान तो पहले रहते थे वस्त्र, जैसे मखमल की बगलबंदी और पीताम्बर धारण करके माथे पे चंदन की कौर आदि सबको रखते थे। वो उसी उद्देश्य से ये मेला लगाया जा रहा है। और ये बाजार जो है कंज टीले से लेकर के तीर्थराज विश्राम घाट तक एक नई दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो ये पर्व सबों के लिए मंगलमय हो, देश दुनिया के लिए ऐसी शुभकामना करते हैं। कंसवध मेले की जो परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा के तहत आज भी कंसवध मेले का आयोजन यहाँ किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये शुद्ध धार्मिक उत्सव है और हमारे जो पूर्वज थे सूरसेन, उनसे भगवान ने सहयोग मांगा था। जब वो मथुरा पधारे तो यहाँ से कोई परिचित नहीं था, कोई कम से आतंक से कोई साथ को तैयार नहीं था। तो सूरसेन जो हमारे पुरखे थे और समाज के सरदार थे, उन्होंने उनको सहयोग किया। कृष्ण भगवान ने उनको सखा माना। तो हम अभी बोलते हैं ना, कृष्ण बलि रामा में कृष्ण सखा सूर से, तो वे सखा माना सूर से उनको। और फिर उन्हें भगवान का साथ दिया। जैसे यहाँ कंस को उन्हें मारा भगवान ने, तो फिर उसको जो है चेहरे को पूछते हुए विश्राम घाट तक हमारे पुरखे लेके गए। तो उस परंपरा को आज भी हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। क्या ये मेला केवल यही ऐसा होगा कि किसी राक्षस को लाठियों से मारा जाए? भारत में अनूठा मेला है। और दूसरा, ये मथुरा हमेशा से मुगल अत्याचारों से पीड़ित रहा। आगरा दिल्ली के बीच में तमाम मंदिर में टूटते थे, तो उसमें भी संगठन और ताकत पर समाज रहे। इसके लिए इसको सामाजिक रूप दिया गया है कि हर व्यक्ति लक्ष्य लेके चलेगा। हर व्यक्ति जो है अपनी आत्म रक्षा के लिए तत्पर हर समय रहेगा। तो इस सामाजिक मेले का रूप दे करके धार्मिक सबको हम और देश विदेश से जो भी श्रद्धालु होगा वो यहाँ आता है और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि ये 5.25 वर्ष की परंपरा पुरुषों में चली आ रही है। तो आप देख रहे हैं, उसी भावना से हमने धार्मिक उत्सव को ही सामाजिक उत्सव मनाया। लोग अलग अलग समाज के उत्सव मनाए, लेकिन शुद्ध धार्मिक उत्सव को भी चतुर्थ समाज का सामाजिक उत्सव और सामाजिक सम्मेलन जैसा होता है हमारा। सभी बंधु बिना किसी निमंत्रण के उसके चलते हैं, प्रयास होता है ज्यादा से ज्यादा चल करके इसमें हम सहभागी, क्योंकि कंस के अत्याचारों से भी पीड़ित थे और स्वाभाविक रूप से कितनी खुशी हुई होगी जब कंस हमारा होगा। तो हम सहभागी भी थे और नवासी भी थे। तो आनंद का उत्सव मना करके भगवान का कीर्तन करते हुए आज भी साथ में झांकी और उत्सव मना रहे हैं। KRS ग्रुप के ऑथोराइज्ड चैनल पार्टनर निमोरिया एसोसिएट्स की शानदार प्रस्तुति श्री राधा रानी टाउनशिप नरीचाता मथुरा में, जहां उपलब्ध है EMI पर प्लॉट सिर्फ 12,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की दरों पर। बाकी भुगतान 36 महीनों की किश्तों में करें। श्री राधा रानी आवासीय कॉलोनी में आपको मिलेंगी CCTV व सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा, टोटल कवर्ड गेट बंद कॉलोनी, मीठा पानी, लाइट, घूमने के लिए पार्क सहित सीवर लाइन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध। KRS ग्रुप की शानदार प्रस्तुति राधा रानी टाउनशिप नरी सेमरी, जिसका की रेट है 12,000 रुपये गज।
दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है राधा रानी टाउनशिप छाता से गोवर्धन रोड गिरिराज धरन, जिसका रेट है 10,000 रुपये गज। और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा राधा रानी टाउनशिप वृंदावन, जो कि GLA के सामने है, जिसका रेट है 10,000 रुपये वर्ग गज। बुकिंग कराने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही संपर्क करें निमोरिया एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर 14, गिरिराज एस्टेट नियर बसेरा रेस्टोरेंट, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837115291, 9058905418।